वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि ये जो चैप्टर है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की लाइफ की जर्नी के बारे में होने वाला है। दोस्तों देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, हम उन्हीं की जर्नी को समझने वाले हैं और आज के लेक्चर में स्पेशली हम उनकी स्कूल लाइफ की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, यानी कि जर्मनी के एक सिटी उल्म में वो पैदा हुए 14th March 1879 को। Without any indication that he was destined for greatness। दोस्तों मतलब कि जब वो पैदा हुए तब लोगों को ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो लेजेंड बनेंगे, जीनियस है, वो किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह वो पैदा हुए। On the contrary, his mother thought Albert was a freak। देखिए दोस्तों, वहां पर सब कुछ नॉर्मल एक बच्चे की तरह वो पैदा हुए, पर यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मदर थी उनको लगता था कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो तो थोड़े पागल है, एबनॉर्मल टाइप के बच्चे हैं। To her, his head seemed much too large। उनकी मदर को एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो हेड है, पूरा जो ब्रेन वाला एरिया है, वो बहुत ज्यादा बड़ा लगता था, तो इसलिए वो सोचती थी कि ये फ्रीक है, एबनॉर्मल है। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking। देखिए दोस्तों, वो 2.5 years के हो चुके थे, फिर भी अपने मुंह से वो कुछ बोलते नहीं थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। जब उन्होंने फाइनली बोलना शुरू किया, तब वो हर चीज को 2 बारी बोला करते थे। कुछ भी चीज है उसको सिर्फ 1 बारी नहीं बल्कि बार बार रिपीट करते थे, 2 बारी बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring। तो देखिए दोस्तों, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनको नहीं पता था कि अपने एज के जो बच्चे हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ क्या करना है। वो उनके साथ खेलते नहीं थे, इसीलिए सारे उनको बोरिंग कहते थे। So the youngster played by himself much of the time। इसीलिए जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो खुद ही अपने आप से ही अकेले में खेलते रहते थे ज्यादातर टाइम। He especially loved mechanical toys। उनको ज्यादातर ऐसे टॉयज पसंद थे जिसके अंदर मशीन्स होती हैं। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि अर्ली लाइफ से ही उनका फिजिक्स में जो इंटरेस्ट है वो बनना शुरू हो गया था। Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो देखिए दोस्तों, उनको ये मैकेनिकल टॉयज इतने ज्यादा पसंद थे कि जब उनके घर में उनकी छोटी बहन पैदा हुई जिसका नाम था माजा, तो दोस्तों अपनी बहन के पैदा होने पर वो अपनी मम्मी से पूछते हैं कि ठीक है, पर इसके व्हील्स कहाँ हैं? मतलब कि वो हर चीज को टॉय की तरीके से देखते थे। इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि उनका फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया और साथ में उनका एक एनालिटिकल माइंड था। वो देख रहे थे कि इसके व्हील्स कहां पर है। अब देखिए आगे क्या होता है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। दोस्तों, एक बारी आइंस्टाइन के जो कोई टीचर थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे जो आइंस्टाइन है वो बड़े होके कौन सा प्रोफेशन चूज करें, उनका लाइफ में क्या बनने का मन है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी फील्ड में भी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जिनके हेडमास्टर हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक अच्छा स्टूडेंट कंसिडर नहीं करते थे, उनको बल्कि डिस्करेज करते थे। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to। देखिए दोस्तों, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 6 इयर्स के हुए तो दोस्तों उस टाइम पर यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर चाहती थी कि जो आइंस्टाइन है वो वायलिन बजाना सीखे, इसीलिए उन्होंने 6 की एज में ही वायलिन को बजाना सीखना शुरू कर दिया। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life। इसीलिए दोस्तों वायलिन बजाना उनकी बहुत ही स्टार्टिंग से एक हॉबी बन चुकी थी और बहुत टाइम तक उन्होंने वायलिन बजाया। वो किसी शो में परफॉर्म नहीं करते थे। एमेच्योर का मतलब है कि उनकी वो एक हॉबी थी, वो सिर्फ खुद के लिए, मजे के लिए वायलिन बजाया करते थे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, वो एक अच्छे स्टूडेंट जरूर थे। प्यूपिल का मतलब है एक स्टूडेंट। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old। दोस्तों, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ 15 मंथ्स के थे, मतलब कि अराउंड 1 year 3 months के जब उनकी एज थी, तब उनकी फैमिली जहां पर वो जर्मन सिटी उल्म में रहती थी, वो वहां से म्यूनिक चले गए थे। तो इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो भी अपनी स्कूलिंग करी वो म्यूनिक से करी एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और हर सब्जेक्ट में वो एक अच्छा मार्क्स ही स्कोर करते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, म्यूनिक में जिस स्कूल में जाते थे दोस्तों, वहां पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा थी। रेजिमेंटेशन का मतलब है कि वहां पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया जाता था, तो इसीलिए उनको ये चीजें ज्यादा पसंद नहीं थी और बहुत बारी उनकी अपने टीचर से ही लड़ाई हो जाती थी। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good।
देखिए दोस्तों, जब वो 15 इयर्स के हुए, उनको वो स्कूल जिसमें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, उनको वो इतना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने वो स्कूल ही छोड़ दिया। वो कहाँ चले गए? द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। दोस्तों, जब ये कुछ हो रहा था, वो डिसाइड कर रहे थे कि मुझे स्कूल छोड़ना है, तब दोस्तों उनकी फैमिली उनके साथ नहीं थी, बल्कि उनकी जो फैमिली है वो 1 साल पहले ही मिलान चली गई थी और यहाँ पे म्यूनिक में एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने रिलेटिव्स के साथ रह रहे थे और स्कूल जा रहे थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। दोस्तों, काफी ज्यादा डिस्कशन हुई और फिर ये डिसाइड किया गया कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो जर्मन सिटी स्विट्जरलैंड में जाकर वहां पे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे इन अ सिटी व्हिच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। दोस्तों, यहाँ पे स्विट्जरलैंड के जो स्कूल थे वो म्यूनिक के कंपैरिजन में ज्यादा लिबरल थे, मतलब कि वहां पे डिसिप्लिन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने देख लिया इस पार्ट में कि यहाँ पे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनकी स्कूल की लाइफ कैसी रही, कैसे उनके जो टीचर्स थे उनको उनमें कुछ जीनियस वाली चीज नहीं दिखती थी, बल्कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को डिस्करेज ही करते थे। पर दोस्तों, फिर भी हर सब्जेक्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन के अच्छे मार्क्स ही आते थे। अब दोस्तों, आगे इनकी कॉलेज लाइफ, इनकी वर्क लाइफ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसी चीज को हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।